इससे पहले हमने नून पे आपको बताया था कि नून को कैसे लिखेंगे, और ये दरअसल बे ग्रुप का ही एक हिस्सा है। आज हम बात करेंगे आपसे जीम ग्रुप की, यानी लिखने के एतबार से आपने अल्फ़ाबेट लिखा होगा तो देखा होगा कि अलिफ, अलिफ के बाद बे, पे, ते, टे, से, ये एक तरह के हैं बिल्कुल, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। और उसके बाद जीम, चे, हे, खे, ये 4 हर्फ, जाहिर है कि ये शक्ल एक जैसी सबकी है। यानी आप देखिए तो ये क्या है, ये शक्ल है इसकी। अब ये शक्ल है, अब इसको आप गौर से देखें। अब हमने इस पे कुछ नहीं दिया है, नुक्ता देते जाएंगे। अगर इस पे एक नुक्ता देंगे तो ये जीम हो जाएगा, जीम, JEE और M। या जो लोग हिंदी में लिखना चाहें तो जाहिर है कि उनके लिए आसानी ये है कि ये जीम हो गया। अब इसमें 3 नुक्ता जब देंगे तो ये चे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चे। और जब कोई भी नुक्ता नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? हे, हे। और ये जब ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो ये खे हो जाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और हर्फ सीखते जाएंगे, पहचानते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको बहुत से हरूफ ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें एक जैसी आवाज़ें हैं। आपने अभी से पढ़ा, बे, पे, ते, टे, से। आगे आएंगे तो आप सीन पढ़ेंगे, उससे आगे जाएंगे तो आप सात पढ़ेंगे। तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैंने खे इस वजह से कहा कि आगे जा कर के काफ आएगा तो काफ से दो चश्मी है जब मिलेगा तो ख हो जाएगा। तो इससे घबराना यूँ नहीं है कि हर लफ्ज़ की जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि किस हर्फ से, यानी इस खे से कौन कौन से लफ्ज़ बनेंगे। खैर ये आगे की बात है, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये जीम, चे, हे और खे, ये वो शक्ल है जो आपने अल्फ़ाबेट में पढ़ी होगी। लेकिन अब यहाँ हम क्या है, हम तो एक एक ग्रुप को ले करके और मिला रहे हैं कि एक हर्फ से दूसरा हर्फ मिल करके कौन सा लफ्ज़ बनेगा, या किस तरह से मिलाने का तरीक़ा क्या है, लिखने का तरीक़ा क्या है। तो अब ये सबसे पहली बात ये कि ये इनकी असल शक्ल ये है, लेकिन जब इनको मिला करके लिखा जाएगा तो इनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी अगर कोई हर्फ, कोई लफ्ज़ जो है इन चारों हरूफ से शुरू होगा, यानी इनिशियल स्टेज पर अगर जीम आएगा, चे आएगा, जैसे आप देख लीजिए, आपको लिखना हो जा, क्या लिखना होगा? जीम, ये क्या हो गया? जा। या इसी को चा भी बना सकते हैं आप। नुक्ता बढ़ा दिया, चा हो गया। एक और इसमें बढ़ा दीजिए, अब क्या हो गया? चाचा। तो अगर कोई, यानी इन जैसे खे और अलिफ को मिला देंगे तो खा हो जाएगा, खा हो गया ये। यानी क्या क्या मिला इसमें? खे मिलाया गया और अलिफ, खे में अलिफ मिला दिया तो ये हो गया खा। तो ये शक्ल बतानी मकसूद है, या आपको बताना ये है कि जब जीम, चे, हे और खे हम पढ़ेंगे और जब मिला करके लिखेंगे तो इनकी शक्ल इस तरह से सामने आएगी। नाजरीन, अब एक और शक्ल, यानी ये कि जब ये हुरूफ कौन से, जीम, चे, हे, खे, ये मैंने नीचे लिखा है इसलिए कि बाद लोग नीचे भी लिखते हैं, नीचे लिखा जा सकता है। तो अब ये देखिए, ये तो मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेज पर ये होगा। और एक मिसाल मैंने आपको अभी लिखाई थी कि चाचा, ठीक। इसी को अगर अब यानी मिडिल में, यानी दरमियान में अगर ये हर्फ आएगा दरमियान में, तो उसकी सूरत क्या होगी वो थोड़ा सा उसको भी समझने की है। वो उसमें ये बन जाएगा, ये असर, यानी ये जो हिस्सा है, ये
ये क्या होगा, जीम, चे, हे और खे में से कोई भी हर्फ हो सकता है। ये जो हिस्सा है ये तो अब आप देखिए, जैसे आपको लिखना हो बे और चे, ये क्या हो गया, बच। या आपको लिखना हो, ये क्या लिखा मैंने, जीम और एक और जीम लिख दीजिए, ये क्या हो गया, जज। जज कौन होता है, जो फैसला सुनाता है। तो अब आप ये देखिए कि एक जो मैंने बताया था कि जो पहला जीम है, जो इनिशियल स्टेज पर, आप देखिए ये कैसे है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से इसको निकाल दें तो ये इनिशियल स्टेज वाला हो जाएगा, और ये दूसरा ऐसे जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, तो ये दूसरा जीम, दो जीम मिल गए तो क्या हो गया, जज। जज कौन होता है, जो फैसला सुनाता है। तो अभी आपने ये देखा है कि जो दरमियान में आया ये क्या हो गया, बच, जज। इसी तरह से आप ऐसे कर लीजिए, जैसे ये बे और इसमें जीम मिलाइए और एक लफ्ज़ और मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जीम हो गया, एक नुक्ता है, और ये क्या हो गया, ये वही है, बे, पे, ते, टे, से। मैंने कहा था कि ये भी आएगा और ये भी कहीं कहीं आएगा, इस तरह से। तो इस तरह से जहाँ आएगा बजा, बज, एक तो ये होता है कि जैसे आप लिख दें बज, ये बज हो गया, और इसी जीम को ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, बजा। और आप उससे अगर आसान समझना चाहें तो इसको चेक कर दीजिए, बचा, जो बाकी रह गया। आपने यहाँ पे चे बना दिया तो ये क्या हो गया, बचा हो गया। और अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें तो ये क्या हो गया, ये नून है और ये अलिफ है। नून में नुक्ता ऊपर होता है, बे में नीचे होता है एक नुक्ता, तो ये क्या हो गया, बचाना। क्या हो गया, ये बचाना। तो अब यानी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब जीम, चे, हे और खे इस ग्रुप में जब इनिशियल स्टेज पर आएगा तो इनिशियल स्टेज की निशानी ये है, और जब दरमियान में आएगा यानी मिडिल, कोई भी आप ऐसा हर्फ लफ्ज़ लिख रहे हो कि जीम, चे, हे, खे, यानी जीम ग्रुप का कोई भी लेटर दरमियान में आ रहा हो, मिडिल स्टेज पर आ रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी शक्ल इस तरह की होगी जैसे आप देख रहे हैं, बच, जज, बचाना या बज। अब ये बज लिखा है तो बजाना भी हो सकता है। कुछ बातें आज हम और आपको बताएंगे कि जो जीम ग्रुप है, जीम, चे, हे, खे, कुछ चीज़ों के को रिवाइज़ करेंगे, एक दो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया ये अल्फाज जो है या ये हरूफ कवर करते हैं, और कुछ हम ये चाहते हैं कि कुछ हर्फ हम यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हम लिखें इन हरूफ की मदद से, और आप उसे बाकायदा नकल करें, और एक बार नहीं बल्कि कई बार नकल करें। यानी अब तक हमने किसी तरह का आपको होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो यहाँ लिखी जाएं आप उनको लिखिए, ताकि एक कुछ आप खुद जज कर सकें कि हम कैसा बना पा रहे हैं। किसी हर्फ को मिलाने से, एक दो तीन हर्फ मिलाने के बाद हम कैसा बना पा रहे हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस या ये मश्क भी ज़रूरी है शुरू के दिनों में, और इसी से आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए कुछ चीज़ें मैं हम जीम, चे, हे, खे, जैसे ही मैंने ये लेटर्स पढ़े आपके जहन में इनकी शक्ल बन गई होगी, मैं समझता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कुछ लफ्ज़ जो है इनसे बनाते हैं, ताकि आप देखें कि ये कौन कौन से लफ्ज़ बने हैं इन हरूफ की मदद से, और फिर आखिर में मैं कुछ लेटर्स हर्फ लिखूँगा
आप इनको बाज़ाब्ता अपने कापी पर नकल करें, और एक बार नहीं बल्कि एक से ज़ायद बार, ताकि ये बताया गया था कि जीम चे और हे ये जो ग्रुप है, इसमें आप देखिए कि जब कोई लफ्ज़ शुरू होता है तो इस तरह से होता है, यानी शुरू का, आखिर में आएगा तो अल्फ़ाबेट की शक्ल का होगा, और जब दरमियान में आता है कहीं कहीं तो वो इस तरह की शक्ल हो जाती है। यानी ये जो हिस्सा है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूँ, ये भी जीम चे और हे में से कोई हर्फ हो सकता है। तो अब यानी दो तीन चीज़ें हम देखें कि कुछ हर्फ हम शुरू करते हैं। जैसे आप पढ़िए, अगर आप देख रहे हैं तो आप पढ़िए कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है जान, और इसी नुक्ते को अगर आप ऊपर कर देंगे तो ये खा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खान। ये जो पहली शक्ल हमने दिखाई है आपको, आप ये देखिए कि यही शक्ल दोनों तरफ जो है, यानी सिर्फ आपने नुक्ता जो है, इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आप चाय हो गया, और अगर एक मरतबा और इसको 2 बार बना दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पढ़िए एक मरतबा, चा और चा। तो इस तरीके से, और इसी को अब आपने आखिर में देखिए कि जब आखिर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नाच हो जाएगा। और एक और शक्ल इसको देख लीजिए कि इस नून की जगह 2 नुक्ता अगर रख दें तो ये ता हो जाएगा, और ये जीम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ताज। तो इन हरूफ को एक मरतबा लिखिए और एक मरतबा पढ़िए, जान, फिर खान, और ये चाचा, नाच, और ये ताज। यहाँ तक कोई आम तौर से परेशानी नहीं होती, यहाँ तक लिखने में। यहाँ तक असल परेशानी शुरू कहाँ से होती है कि जब हम मिला करके, यानी ये हरूफ जीम, चे, हे, खे, ये जो चारों हरूफ हैं, जब ये दरमियान में आते हैं, एक शक्ल हमने बताई थी कि जैसे जज, क्या है ये, जज। एक जीम तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा जीम किस तरह से है, ये जो मैंने शक्ल बताई थी आपको, तो ये शक्ल बनती है। अब इसमें अगर हम लिखें तो जैसे हमने इससे पहले बताया था बजा, ये क्या है, बजा, और ये क्या है, बचा। अब इसी में अगर आप चाहें तो ये क्या हो गया, बजाना। आपने ये लिखा बजा, और इसी में नून और अलिफ लगा बढ़ा दिया तो बजाना हो गया। ये बचा लिखा है, इसी को अगर आप चाहें तो, इससे पहले मैंने बताया था कि बचपन और 55, और इसमें कोई शक्ल नहीं चेंज होगी, सिर्फ नुक्ते चेंज होंगे। ये देखिए, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, नुक्ते चेंज हो रहे हैं। यानी यहाँ पे बे है और यहाँ पे है, बकिया हर्फ एक जैसे हैं। यानी बचपन और 55 में, बचपन और 55 में अगर आप देखिए तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सिर्फ एक हर्फ का फ़र्क है, यानी बे का। आपने यहाँ 3 नुक्ता लगा दिया और यहाँ पे 1 नुक्ता है। तो ये यानी ये हर्फ जो है, ये हरूफ ऐसे हैं कि जिनको आप जहन में बैठाइए कि जब आप शुरू कर रहे हैं उस हर्फ से तो किस तरह से लिख रहे हैं, और जब ये दरमियान में आ रहे हैं ये हरूफ, यानी इसको जहन में आप देखिए, गौर से देखिए कि ये सारे हरूफ क्या हैं, बजा, बचा, बचपन, 55, इसी को बजाना और बचाना आपने कर दिया, ये बचाना। तो अब ये दरमियान में, यानी जीम, चे और हे और खे, ये चारों लेटर्स हैं,
ये जब दरमियान में आ रहे हैं तो ये कैसे लिखे जाएंगे, इसको जहन में रखना ज़रूरी है। और बार बार इसकी मश्क जो है यानी इस तरीके से बजा, इस तरीके से इसकी मश्क जो है करना ज़रूरी है। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप करेंगे तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो न कर सकें, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ा संजीदगी के साथ, थोड़ी तवज्जो के साथ इसको बनाने के लिए। कभी कभी धीरे, बहुत धीरे हाथ, जो हर्फ नहीं बनता तो बताते हैं कि थोड़ा सा आराम से बनाने की कोशिश की, जल्दी में ना बनाइए। तो ये पूरा खेल जो है, ये पूरा यानी ज़बान शनासी या ज़बान सीखना जो है, ये पूरा इस बात पर डिपेंड है, ये मुनहसिर है कि आप कितनी मेहनत से के साथ इनको बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप इसे पढ़ना शुरू कीजिए। ये ज़ाहिर है कि ये चे से शुरू हो रहा है, चे के बाद क्या है, इसमें बे है और फिर ये नून है। तो ये क्या हो गया, नून के बाद अलिफ है। तो च और बा, चबाना, यानी इसे क्या पढ़ेंगे, चबाना। चे के बाद बे है, लेकिन यहाँ चे के बाद क्या आ गया, फ़ौरन अलिफ आ गया, तो ये चा हो जाएगा, चाटना, चबाना, चाटना। और ये क्या है, नून है और बे है, तो ये क्या हो गया, निब हो गया। नून और बे के बाद क्या हो गया, ये निब हो गया। और ये क्या है, फिर आगे हम पे, टे, नून और अलिफ, ये सारे यानी इसमें पहला और दूसरा लेटर क्या हो गया, बे ग्रुप का है, तो ये पिटना। और ये क्या हो गया, पे और ते हमने मिला दिया, पित। और यहाँ क्या है, जीम है और नून है, ये क्या हो गया, जिन। और ये क्या है, बे और ते, यहाँ पे और ते था, यहाँ बे और ते, ये क्या हो गया, बुत। और ये क्या हो गया, जीम, ते, नून, अलिफ, क्या हुआ, जितना, जितना। और ये क्या हो गया, जीम, नून, ते, अलिफ, तो ये हो गया जनता। ये क्या हो गया, जनता हो गया। और फिर ये क्या हो गया, चुनना, चे है और डबल नून है, नून और फिर नून, चुनना। और ये क्या हो गया, चुन। और ये चे और पे हो गया, क्या हो गया, चुप। तो यानी छोटे बड़े यानी दो हरफी, अब जाहिर है कि ये दो हर्फ है, ये दो हर्फ है, इसमें चार हर्फ है, तो हर तरह के अब हर्फ रख करके, ताकि अब जैसे ये देखिए, बनना, और ये क्या है, बनाना। तो अब ये सिर्फ ये है कि ये मैंने लिख करके और आपको पढ़ करके सुना दिया कि ये क्या है। अब आपका काम ये है कि इसको इसी आर्डर में या किसी तरीके से भी आप कम से कम इसे एक मरतबा, दो मरतबा लिखिए, और लिखने के बाद बाकायदा पढ़िए इसको। यानी पहले लिखिए, जो लेटर बनाइए, जैसे चे बनाया आपने ऐसे किया, तो इसका मतलब आप चे बना रहे हैं। तो अब आप चे पढ़िए भी, यानी चे की आवाज़ आप निकालिए, फिर बे की आवाज़ निकालिए। तो ये क्या है कि ये आपकी एक तरह से मश्क जो है, प्रैक्टिस जो होती जाएगी, और शुरू में इसकी बहुत ज़रूरत है। आप जैसे जैसे जो हर्फ लिखें वो ऐसे उस हर्फ को अदा करते जाएं। तो ये यानी जीम ग्रुप जो है, जिसको हमने बे ग्रुप की भी कुछ चीज़ें शामिल कर ली थी, ये आपको बतौर मश्क जो है, बतौर प्रैक्टिस हमने अपने लफ्ज़ बना करके यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। और इस वजह से लिखा है कि हम कहेंगे कि इसको जो है आप एक मरतबा, दो मरतबा कापी पर ज़रूर लिखिए, बहुत क्लोज करके देखिएगा। अगर कोई लफ्ज़ ना समझ में आए, कोई हर्फ ना समझ में आए, तो आप इसको क्लोज करके देखिए। और फिर आपको यानी उसमें हमारी वीडियो जब उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन भी है हर तरह का, लाइक का, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए वहाँ क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कीजिए। आप ये लिखिए कि भाई हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ये चीज़ क्या बताई गई है, तो आपको अलग से भी बताया जा सकता है और वहाँ पर भी जवाब दिया जा सकता है। अगर आप जो भी करेंगे, अगर इसमें कोई चीज़ रह जाती है, तो ये नहीं कि अब कैसे होगा, बल्कि अब उसका तरीका ये है कि आप वहाँ पे जाइए और अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिए या अपना
जो भी है सवाल है, जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप वहाँ पे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उर्दू में, जो आपको आसानी हो, तो वहाँ भी उस चीज़ को बताया जाएगा। तो ये इस इकाई की या जिम ग्रुप की का ये जो सिलसिला है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए मश्क बहुत ज़रूरी है, और हमने इसी वजह से बे ग्रुप और जिम ग्रुप दोनों को मिला करके इस बात की कोशिश की है कि दोनों तरह के हर्फ आपके सामने आ जाएं और आप उनकी मश्क करें, ताकि आगे और पीछे दोनों की चीज़ें, अगर आपका किसी वजह से गैप हुआ है तो उस गैप को भी आप एक तरह से कवर कर लें और ये चीज़ आपके लिए बेहतर साबित हो।